श्री राधे राधे। भक्तों, भाव एक ऐसी अद्भुत चीज है जिसमें साधक ऊंचा उठता चला जाता है। भगवान में तो भगवान का भाव रहता ही है, गुरुजन में भी भगवान का भाव हो जाता है। कुछ लोगों का तो संतों में और भक्तों में भी भगवान का भाव हो जाता है। इस तरह से भगवान की दृष्टि सर्वत्र धीरे धीरे होने लग जाती है। प्यारे लाल जो एक अनूप शहर के भक्त थे, उनकी बात मैं कल सुना रहा था आपको। उनका महाराज जी में, उड़िया बाबा में पूर्णतया भागवत भाव था और उसी भाव से वो सेवा करते थे। और इसी तरह से एक हरदत्त जी जोशी थे जो अपने प्रियतम की स्मृति में कभी हंसना, कभी रोना, कभी डूबे रहना, ऐसी स्थितिगत महाराज जी के चरणाश्रित भक्तों में देखने को जो मिली तो हरदत्त जोशी जी में विशेष थी। सादगी की मूर्ति थे, सरलता उनका सहज स्वभाव था। भक्तों, वो स्थान जो गंगा जी के किनारे का है, जो मैंने देखा, राम घाट और नरवर, नरौरा, बिहार घाट, राजघाट, कर्णवास, भैरिया वृक्षेत्र, अनूप शहर, अवंतिका, इस तरह से जो किनारे किनारे का स्थान है गंगा जी का, वहां संत लोग बहुत रहे हैं। मैं जहां 9 वर्ष रहा लगभग कर्णवास में, वो स्थान भी रोड के पास नहीं है, रोड से हट करके है, बिल्कुल गंगा जी की धार के कगार पर। और जिस व्यक्ति ने, जो संत थे जो बनवाए थे उस स्थान को, मैं गया तब तो बिल्कुल लावारिस जैसा स्थान था, कोई भी मालिक वहाँ का नहीं था, एकदम खाली मुझे मिला। तो मैं वहाँ का दृश्य मुझे अच्छा लगा गंगा जी का, तो 9 वर्ष रहा वहाँ। तो किशोर दास नाम के एक संत ने बनवाया था उस स्थान को, उनकी समाधि अभी भी है वहाँ। और वो रहने वाले थे फिरोजाबाद के निकट आई नाम के गांव के। तो आई गांव के थे, इसलिए उनके नाम से, गांव के नाम से आई आश्रम उसको बहुत से लोग बोलते हैं। किंतु किशोरदास बाबा ने उस थोड़ा गोलाकार आश्रम है वो, तो उसका नाम रखा था गंग महल। अब भी गंग महल लिखा हुआ है, बिल्कुल गंगा जी की धार पर, धार के किनारे कगार पर बना हुआ। वहां मैं रहता था। तो मैं गंगा जी के किनारे खूब घूमता था, जहां तक पैदल जा सकता था पैदल चलता था, और फिर उस पार बांध धाम का दर्शन करने गया। धीरे धीरे तो बांध वाले महाराज जी, हरे कृष्ण ब्रह्मचारी जी और दूसरे वाले जो थे वो भी आते थे, रामस्वरूप दास, रामस्वरूप ब्रह्मचारी, और भी बांध धाम के जो मैनेजर लोग थे वो लोग भी आते थे। और मैं भी बहुत बार सत्संग के लिए, भागवत करने के लिए जाया करता था। तो पूरा गंगा जी का किनारा संतों भक्तों की तपस्थली है। मैंने दर्शन किया उड़िया बाबा की जो छोटी सी कोठरी है जिसमें बाबा रहे। मैं तो ये समझ के गया था कि वहाँ बाबा, उड़िया बाबा का थोड़ा सा चरित्र मैंने प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की पुस्तकों में पढ़ा था, तो मैंने समझा कोई विशाल आश्रम होगा, लेकिन वो तो तपस्वी महाराज छोटी सी कोठरी में ही रहे। वो तपस्या की भूमि है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो सादगी के मूर्ति
भक्त थे हरदत्त जी जोशी। वो महाराज जी में अविचल अगाध श्रद्धा और भक्ति रखते थे। वो पर्वतीय ब्राह्मण थे और स्थानीय हाई स्कूल में अध्यापन का कार्य भी करते थे। महाराज जी के प्रथम दर्शन का वर्णन करते थे वो कि अनूप शहर में पहली बार महाराज जी का दर्शन मिला। प्यारेलाल जी के साथ दक्षिणी स्वामी के दर्शनार्थ उनकी कुटिया पर गए थे। महाराज जी विचरते विचरते अकस्मात वहां पहुंचे। उस दिन से सदा ये हरदत्त जी जोशी सदा उनका दर्शन करने आते थे, जैसे कोई मंदिर में नियम से दर्शन करने जाए, ऐसे समझिए आप। और जब महाराज जी अनूप शहर से चले गए तो हरदत्त जी का जोशी जी का हृदय बेचैन रहने लगा, बड़ा अभाव खटकता था। कुछ काल के पश्चात सेठ रामशंकर जी के बाग में पधारे, फिर दर्शन प्राप्त हुआ। और श्रद्धा वो बताते हैं हरदत्त जी जोशी की पहले तो भक्ति योग में थी, इसलिए महाराज जी भक्ति संबंधी का ही उपदेश करते थे। और एक मौनी जी महाराज अनूप शहर में रहते थे उन दिनों, वो ज्ञान निष्ठा वाले थे, तो ज्ञान निष्ठा पर जोर देते थे, तो उसका असर हरदत्त जोशी पर भी थोड़ा पड़ा था। लेकिन उड़िया बाबा उनको बिल्कुल भक्ति मार्ग में ही लगाना चाहते थे, इसलिए अंदर से भक्ति उनकी बनी रही। अनूप शहर के भक्तों में एक पंडित बद्री प्रसाद जी थे। वो पहले तो धमेड़ा गांव के रहने वाले थे, बाद में फिर अनूप शहर में रहने लगे थे। बाबा के नित्य दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों में से थे एक। और सेठ रामशंकर जी मेहता गुजराती नागर ब्राह्मण परिवार के थे, धनवान थे, चरित्रवान थे, धर्मनिष्ठ थे। और पहले सेठ गौरी शंकर गोयनका आदि के साथ अच्युत मुनि के सत्संग में जाते थे, वेदांत ग्रंथ का वो अध्ययन करते थे। और कोमल प्रकृति होने के कारण उनका हरि बाबा जी के प्रति बहुत भाव हो गया। हरि बाबा भक्ति के ही स्वरूप थे। वो हरि बाबा के सानिध्य में उड़िया बाबा के पास दोनों जगह जाते। और एक घीसाराम जी बहुरे थे अनूप शहर के, अब ये इतने पहले के भक्त हुए हैं कि उनके खानदान के लोग ही उनको शायद जानते होंगे। एक भक्त थे महाराज जी के अनूप शहर में, सेठ केशवराम धीरज राम, सहोदर भाई थे दोनों। वो कहते थे कि मैं जब पहली बार महाराज जी का दर्शन किया तो कोई दिव्य सुगंध मुझे प्राप्त हुई, तो मैंने अनुभव किया कि ये सुगंध बाबा के शरीर की है, क्योंकि सुन रखा था कि सदगुरु में एक सुगंध होती है। वो मुझे अनुभव हुई और मेरी श्रद्धा हो गई। और बाबा रात में सबको हटाने की नियत से बोल रहे थे सब जाओ मैं सोऊंगा, तो नींद में खर्राटा भरने की लीला भी करने लगते थे। परंतु थोड़ी देर बाद हम जाकर देखते थे कि बाबा आसन से बैठे हुए हैं। तब समझ में आता था सबको हटा कर कि बाबा समाधिस्थ हो जाते हैं, रात भर समाधि में बैठे रहते हैं। तो धीरज राम जी अत्यंत जपनिष्ठ हो गए बाबा के सानिध्य में, और सच्चे गुजराती नागर ब्राह्मणों के रहन सहन के भक्त थे। और बाबा का समाधि का स्वरूप देखते देखते ऐसी जपनिष्ठा हुई कि ये भी रात भर भजन करने लगे। उन दिनों एक और भक्त थे पंडित श्रीलाल जी याज्ञिक,
आचार्य की मूर्ति, जपनिष्ठ बहुत थे। सूरदास जी, मीराबाई जी आदि महान भक्तों के भजन गाते रहते थे। यद्यपि उनकी वेदांत चर्चा में भी निष्ठा थी, लेकिन उन्होंने अच्युत मुनि से वेदांत पढ़ा भी था। फिर भी हरि बाबा, उड़िया बाबा के प्रभाव से भक्ति अधिक थी। पहले तो अच्युत मुनि केवल वेदांत ही पढ़ाते थे, लेकिन मैंने आपको कल सुनाया था कि जब वो काशी जी चले गए तब भागवत में भी रुचि उनकी हो गई थी। और एक कृष्ण वल्लभ जी थे वैद्य, ये और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही बाबा को गुरु मानती थी। और दंडी परमहंस, उदासीन, वैष्णव, शाक्त, शैव सब लोग बाबा से जुड़े हुए थे। महाराज जी भले ही ध्यान और समाधि में चले जाते थे, लेकिन उनका स्वभाव था कृपा करना, इसलिए कृपा करते ही रहते थे। एक श्री वेद कुंवर जी माता थी, वो बताती थी कि बाबा तो संकट में स्वयं भगवान जैसे बन जाते हैं, किसी का संकट दूर करने के लिए। वो कहते थी माता कि एक अनाथ दिन मैं समझो बाला हूँ ऐसी, जो मैं बचपन में विधवा हो गई थी, विवाह के कुछ ही दिन बाद, और मेरी गोद में एक 5 महीने का बालक भी था। महाराज जी की गुण गरिमा सुनने को मिली, परंतु प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ था। लोक में मुझे अपना कोई भी सहायक नहीं दिखाई देता था। सोचने लगी कि किसी प्रकार आत्मघात कर लूं क्या। 3 दिन कुछ नहीं खाया। तब तंद्रा की सी स्थिति में महाराज जी के दर्शन हुए। वे बोले, तेरा ये बच्चा देवता का अवतार है, तू इसका पालन कर, इसके लिए जी ले। अभी तुझे बहुत कुछ देखना है, तू कुछ भी कर, लेकिन अभी मर नहीं, इसका पालन कर। सती को तो 1 घंटे का ही कष्ट होता है, जो जलती है सती पति के साथ, लेकिन तेरी विशेषता तो इसमें है कि इस बालक का पालन करते हुए अपने धर्म की रक्षा कर। तू केवल निमित्त मात्र रह, व्यवस्था सब मैं करूंगा तेरी। भक्तों, इस प्रकार से बहुत दुखिया के पास गुरुदेव भगवान खुद ही पहुंच जाते थे। वो माता को जा करके बाबा ने धीरज दिया, वेद कुंवर माता। वो वेद कुंवर माता कहती थी कि मेरी ननद बमनोई विवाहित थी, पतिदेव के स्वर्गवास के पश्चात मैं भी बमनोई में रहने लगी, परंतु खाने पीने का ठिकाना नहीं था। अतः रानी लौट आई और रात दिन यही लालसा रहती थी कि महाराज जी कब आएंगे। 5 दिन बिना खाए पिए बीते थे। मेरे पास एक गांगनी की ब्राह्मणी रहती थी। उससे कहा कि मैं तो 1-2 दिन में मर जाऊंगी, बच्चे को जो चाहेगा ले जाएगा। परंतु रात में महाराज जी ने मुझे दर्शन दे के कहा, तू कुछ भी कर, मैं तेरे साथ हूँ। बस सवेरा होते ही मेरे मन में संकल्प हुआ कि सिलाई का काम आरंभ कर दूं। इससे पेट भरने का साधन हो गया और महाराज जी की कृपा का दर्शन मुझे होता रहता था। भक्तों, महाराज जी स्त्रियों को अपने पास नहीं आने देते थे पहले, लेकिन जब देखते थे कि वो बहुत दुखी है तो उसकी सहायता भी करते थे। और महाराज जी ऐसी दुखिया के पास जाते थे जिसका कोई सहारा नहीं होता था, और उसका सहारा करने के कोई न कोई उपाय बना देते थे। तो इस माता का भी बाबा ने इस प्रकार से कल्याण किया था। और एक पालीवाल परिवार था बिरौली और समाई के
पालीवाल कहे जाते थे, वो लोग भी बाबा के चरण में पहुँचे और बाबा ने उन लोगों का भी भक्ति मार्गदर्शन किया और बहुत कृपा करके उनको संकट से मुक्त किया था। भक्तों, ब्रह्मचारी शिवानंद जी, जिनको लोग आंजनेय जी भी कहते थे, वो उड़िया बाबा के बहुत ही अच्छे श्रद्धावान भक्त थे। वो बाबा के ही चरणों में रहने के लिए बहुत दिन तक अनूप शहर में रहे। जहाँ भी बाबा रहे उनके पास पहुँच जाते थे। तो उस समय रमाकांत जी की सरलता, सत्य और आर्यवाद की भूर भूर प्रशंसा गुजराती परिवार में सुना करता था। सुनते रहते थे आंजनेय जी। और गुजराती परिवार के बहुत से लोग अनूप शहर में रहते हैं। तो भैया धीरज राम जी इनसे कहते थे कि वे हमारे परिकर के सितारे हैं। कौन? रमाकांत जी। अभी आपको शायद याद नहीं आया। बाबा रमाकांत कहते थे, पर शिव जी ने इनका नाम रख दिया था कार्तिकेय, जिनका चरित्र मैंने 63 भाग में सुनाया आपको। ये उड़िया बाबा के ही बहुत प्यारे शिष्य थे और शुरू में ये अनूप शहर में रहे तो गुजराती परिवार के लोग इनको जानते थे और गुजराती लोग कहते थे कि हमारे परिकर के सितारे हैं ये। और फिर आंजनेय जी के दर्शन की लालसा बढ़ी। फिर स्वामी अखंडानंद जी, प्रबोधानंद जी आदि भक्त परिकर में उनके कार्तिकेय जी, जो रमाकांत उस समय नाम था उनका, उनके ध्यान, आसन, तितिक्षा, गुरु सेवा की लगन और समाधि तक की चर्चा सुनने को मिली। तो उनका दर्शन करने के लिए आंजनेय जी गए उनके निकट। और एक दिन महाराज जी विचार कर रहे थे कि पंडित जीवन दत्त जी जैसा चाहते थे वैसा ब्राह्मणों का विकास नहीं हो पाया। विकास हुआ लेकिन जैसा जीवन दत्त जी नरवर पाठशाला वाले चाहते थे वैसा नहीं हुआ। मतलब बहुत ऊंचा विकास चाहते थे। उसी समय अपने स्वभाव के अनुसार बाबू राम सहाय जी पूछ बैठे उड़िया बाबा से कि आपने संसार के लिए इतना प्रयत्न किया, इससे भी क्या लाभ हुआ? तब उड़िया बाबा बड़े प्रसन्नता से बोले, बहुत प्रसन्नता से बोले बाबू राम सहाय से कि मैंने साधु तैयार किए हैं। तो राम सहाय जी पूछे कि कौन कौन? तो उड़िया बाबा के मुख से पहला नाम निकला रमाकांत। तो आंजनेय जी जो पास में ही रहा करते थे वो चकित हुए कि रमाकांत जो हैं आपके मानस पुत्र हैं। ऐसा पता चला कि बाबा उनको अपना मानस पुत्र मानते हैं। वास्तविक पिता नहीं है शरीर के, लेकिन आत्मा के संबंध से बाबा उनको मानस पुत्र मानते हैं और उनके अंतःकरण में रमाकांत का बड़ा स्थान है। तो आंजनेय जी की लालसा चटपटी बढ़ी कि कब वो दिन आएगा जब सदाशिव स्वरूप गुरुदेव के मानस पुत्र का दर्शन करूंगा। पुत्र कई प्रकार के होते हैं भक्तों। बिंदु पुत्र, बिंदु पुत्र का तात्पर्य होता है जो शरीर के बिंदु के द्वारा जन्म जिसका होता है, पति पत्नी के माध्यम से जो पैदा होता है। दूसरा मंत्र पुत्र, जो दीक्षा में मंत्र प्राप्त करके गुरुदेव का पुत्र अपने को मान करके भक्ति में समर्पित हो जाता है, वो मंत्र पुत्र। तीसरा मानस पुत्र, जिसका वास्तव में
मानस में अर्थात गुरुदेव के मन में पुत्र ही जो समझ में आता है। ऐसे मानस पुत्र थे कार्तिकेय जी, वो बाद में महर्षि कहे गए, महर्षि कार्तिकेय। चरित्र आप विस्तार से सुन चुके हैं, इसलिए अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इनके विषय में। भक्तों, यदि शिष्य गुरुदेव के अनुरूप से ही चले तो गुरु का ही एक रूप बन जाता है। ऐसे थे श्री कार्तिकेय जी महाराज, जो उड़िया बाबा के एक स्वरूप थे। और लोग उनको विरक्त शिरोमणि सुखदेव जी मानते थे। कमर में केवल एक लिंगोटी, गेहुआ रंग, उल्टे हुए नेत्र, ये दिखता ही नहीं था कि संसार देख रहे हैं। नेत्र उल्टे हुए रहते थे, अर्थात क्या कहाँ नेत्र गए हुए हैं ये नहीं पता चलता था। जटाएं लंबी थी। महाराज जी का ब्रह्मचर्य का जीवन स्मरण हो आया। उनका दर्शन जब कार्तिकेय जी ने किया तो महाराज जी उड़िया बाबा के ब्रह्मचर्य जीवन में, अर्थात जब वो संन्यास नहीं लिए थे तब की बात है, तो एक ब्रह्मचारी आगे त्रिशूल लेकर चलता था और अब लगता था कि बिल्कुल कार्तिकेय जी का वही स्वरूप है जिनको बाबा रमाकांत कहते थे। और रात में देखा आंजनेय जी ने रमाकांत जी को कि शांभवी मुद्रा, स्थिर सुखासन, तन थिर मन थिर, ध्यान की झांकी ऐसी गहरी हो गई कि शरीर का भी पता नहीं उनको था। दर्शन करके कार्तिकेय जी का आंजनेय जी महाराज मुग्ध हो गए, उच्च कोट की दशा देख करके कार्तिकेय जी की। और फिर आपने पहला वाक्य यही कहा, आंजनेय, महाराज जी ने मुझे भीतर भीतर सब खिला दिया। अर्थात उन्होंने गुरु महिमा का गान किया। रमाकांत अर्थात कार्तिकेय जी ने आंजनेय से कहा कि मुझे मेरे महाराज जी अर्थात उड़िया बाबा ने भीतर भीतर सब कुछ खिला दिया है, कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। फिर तो स्वाभाविक ये इच्छा हुई कि इनके जीवन का जन्म से किस प्रकार रस विकास हुआ है मालूम करें। तो पहले का जो रमाकांत नाम था बाबा तो वही बोलते थे, लेकिन शिव जी ने महर्षि कार्तिकेय नाम रख दिया था, इसलिए विख्यात ये हुआ। और गोंडा के निकट किसी ग्राम के ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था और ध्यान का शौक जन्म से था। चंचलता का नामो निशान भी नहीं था, खेल कूद का भी ध्यान नहीं था। अंतर्मुखता जन्मजात थी कार्तिकेय जी की, जन्मजात अंतर्मुखी थे। नेत्र होते हुए बाहर को कुछ देखते ही नहीं थे और विचरते विचरते अनूप सर आ गए थे। तो बहुत ही महान पुरुष थे, उनका चरित्र मैं सुना चुका हूँ पहले, लेकिन उड़िया बाबा के अनूप शहर की भक्तों की बात सुना रहा हूँ तो मैंने इनका स्मरण इसलिए किया कि बाबा के साथ सबसे पहले अनूप शहर में ही देखे गए थे रमाकांत जी अर्थात कार्तिकेय जी। तो अनूप शहर के जो गुजराती भक्त लोग थे वो सब बहुत बड़ाई करते थे, कहते थे ऐसा हमने कोई शिष्य नहीं देखा जैसा रमाकांत है। वो बाबा के ही एक स्वरूप है, जैसे उड़िया बाबा वैसे रमाकांत। चुपचाप चलते थे पीछे, उनके मुख से कोई शब्द नहीं कोई सुन पाता था। वो केवल आंजनेय जी को उन्होंने इतना बोला था कि महाराज जी ने मुझे अंदर ही अंदर सब खिला दिया है।
मुझे भीतर भीतर सब खिला दिया, बस इतना बोल के चुप हो गए। अब महाराज जी का और उनके बीच का अर्थात उड़िया बाबा और कार्तिकेय जी के बीच में क्या हुआ, कैसे कृपा हुई, कैसे क्या क्या कृपा हुई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दोनों लोगों का एक स्वरूप देखने को मिलता था। आंजनेय जी कहते थे कि मैंने उनका जो ध्यान देखा, जो उनकी समाधि देखी, जो उनकी उल्टी हुई दृष्टि देखी, जो उनका अद्भुत शांति स्वरूप देखा, जो उनकी अंतर्मुखी अद्भुत वृत्ति देखी, उससे लगता था कि इस तरह के दुर्लभ स्वरूप जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। और यथेच्छा लाभ संतुष्ट रहते थे, कुछ भी किसी प्रकार की इच्छा कभी जीवन में उनके प्रकट ही नहीं होती थी। तो भक्तों, वो गुरु शिष्य का परम दिव्य रूप अनूप शहर के भक्तों ने दर्शन किया था। उन भक्तों सहित गुरुदेव भगवान श्री उड़िया बाबा और उनके परम प्यारे शिष्य रमाकांत श्री कार्तिकेय जी को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।